तो बच्चों हमें इन सब चीज़ों को दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखना है। मतलब ये जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इन पे दो तरह से क्वेश्चन आएंगे हैं। एक कैसे, किस तरह से छाड़ने को, वर्ड दिए रहेंगे और उन वर्ड्स में से हमें बताना होगा कि कौन से शब्द की कैटेगरी क्या है, कौन सा शब्द क्या है। और दूसरे तरह से क्वेश्चन कैसे होंगे कि सीधे क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस चीज़ की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। देख लें एक बार। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमें दो तरह से इन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तरह से ऐसे लिखा होगा, फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड राइट इट। जैसे आगे कुछ वर्ड्स मेंशन हैं। पहला क्या वर्ड है, एलास, फिर वेंट, एंड, फिर यू, फिर इनटू, देन ग्रेट, देन मेमोरी, देन बर्थ, देन रिसेंटली, ठीक है। तो पहले तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर कुछ वर्ड्स लिख के देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो कई सारे वर्ड्स लिखे हैं, आपके एग्जाम में 4 या 5, ठीक है, 4 या 5 शब्द आएंगे। और ऐसे होगा तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड या राइट करने को बोले, फाइंड करने को या राइट करने को, राइट मानी लिखना, फाइंड मानी पता करके बताओ, ढूंढ के बताओ, समझ के बताओ। तो इसका मतलब है उस शब्द के आगे हमें बताना है कि वो शब्द क्या है। वो शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। दूसरे तरह से क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, डिफाइन नाउन, नाउन लिखा है विद एग्जाम्पल्स। ऐसे डिफाइन का मतलब परिभाषा दो या परिभाषा लिखो, नाउन, नाउन की परिभाषा लिखो विद एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ, ठीक है। दो तरह से आएंगे। तो जब इस तरह से होगा तो हमें जो चीज़ यहाँ पे दी गई है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। जैसे नाउन की परिभाषा क्या होती है, आपको याद होगा, बहुत सिंपल सी परिभाषा है वो, है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत बेसिक वाली परिभाषा, हर किसी को याद होनी चाहिए, है, क्योंकि ये डेफिनेशन क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है, कक्षा 6 से, और यहाँ तक आए हो तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको वो चीज़ याद होगी, और ना याद हो तो याद कर लेना उसे। दूसरे तरह से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा जैसे मैं पूछ रहा हूँ बच्चों, इन वर्ड्स में से बताओ प्रोनाउन कौन सा है। कोई सा एक प्रोनाउन होगा, है, यू प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे केवल पूछा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें तो सारे वर्ड्स लिख के हम पूछ रहे हैं कि हर किसी का बताओ, ऐसे भी होगा यहाँ पे फाइंड नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो लिखा है ना, ये इसकी जगह पे लिखा होगा फाइंड नाउन या फाइंड प्रोनाउन या फाइंड प्रीपोजिशन, केवल फाइंड प्रोनाउन ऑफ द गिवन वर्ड्स। इन शब्दों में से प्रोनाउन कौन सा है, तो केवल हमें वही लिखना होगा, ठीक है, आंसर में, समझ गए ना। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये वर्ड्स है, इनमें से बताओ प्रीपोजिशन कौन सा है, तो फिर वही वर्ड हमें ढूंढ के लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। बात समझ आ गई। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे है बच्चों, दो तरह से। पहला तरीका तो ये मान लो कि ऐसे क्वेश्चन होंगे कि सीधे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के बारे में पूछेगा कि इसकी परिभाषा लिखो और इसके उदाहरण लिखो, ठीक है। कई बार केवल ऐसे ही होता है विद एग्जाम्पल्स, कई बार होता है 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स है तो 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, 2, 3 भी लिख सकते हो आप, ज़्यादा पे कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरे तरीके से वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से हमें छांटना होगा, ठीक है, या फिर जो वर्ड्स है बताना होगा ये किस कैटेगरी का है, ठीक। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि केवल 2 वर्ड लिख दे और कहे इन दोनों की कैटेगरी बताओ क्या है। तो अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ आइडिया है आपको, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इससे पहले डिस्कशन हुआ भी है हमारा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है जो भी शब्द हम लिखते या बोलते हैं, क्या करते हैं, लिखते या बोलते हैं, हर शब्द किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे एलास वर्ड है, इसे हम नाउन या प्रोनाउन नहीं बोलते,
इसको कुछ और बोलते हैं। ऐसे ही वेंट, इसे हम वर्ब बोलते हैं, इसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बोलते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? और इसे नाउन नहीं कह सकते, प्रोनाउन नहीं कह सकते, इसे कंजंक्शन मानते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हर शब्द की अपनी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो वर्ड्स की मतलब हमारा जो भी लेसन है एक तरह से यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कि वर्ड्स की कैटेगरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच से मीन्स है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड कैटेगरी और क्लास। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है शब्दों की श्रेणी, शब्दों का प्रकार। हर शब्द अलग तरह का होता है, हर शब्द अलग कैटेगरी या क्लास को बिलोंग करता है। उन अलग अलग कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग ग्रामर की बुक्स में उनकी संख्या अलग अलग दी गई है। तो हमारे हिसाब से जो हमें पढ़ना है उसमें पहले पे नाउन, क्या क्या पढ़ना है बच्चों? यानी कि जो भी शब्द हम लिखते या बोलते हैं वो क्या होगा? नाउन होगा, या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो वर्ड्स की पहली कैटेगरी हमने क्या मानी? नाउन। सेकंड प्रोनाउन। थर्ड वर्ब, वर्ब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्रिया। फोर्थ एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण। पढ़ा है नहीं ग्रामर में? हिंदी की व्याकरण में पढ़ा है? अच्छा। फिफ्थ एडजेक्टिव, पढ़ा है नहीं? ADJECTIVE, एडजेक्टिव। सिक्स कंजंक्शन, पढ़ा है बच्चों? संयोजक, CONJUNCTION, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन। एट इंटरजेक्शन। 9 determiners। 10 आर्टिकल्स। ठीक, तो ऐसे 10 है हमारे, हैं शब्दों का कितने प्रकार बच्चों? 10। अब ग्रामर की अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग दिए होते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पे हम 8 मानते हैं। यहाँ पे कितने लिखे हैं हमने? कितने लिखे हैं बच्चों? 10, 10। वो 8 में क्या करते हैं, जैसे आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स, ये जो दोनों हैं इनको हम एडजेक्टिव में ही लिख देते हैं, एडजेक्टिव ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम वहीं पे लिखें तो ये एक तरह से क्या हो गए? 8 हो गए, हाँ। और कुछ बुक्स में डिटरमिनर अलग से होता ही नहीं है, हैं। कुछ में क्या होता है? इंटरजेक्शन नहीं लिखा होता है। लेकिन आप मोटे तौर पे 10 मान लो, आप अभी के लिए क्या मान लो? 10, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो डिटरमिनर को हटा भी सकते हो, तो इसको हटाओगे तो कितने रह जाएंगे? 9 रह जाएंगे। इसको भी अगर हटा देंगे हम तो एडजेक्टिव में पहुंच जाएगा, तो 8 रह जाएंगे, ठीक है। अभी मान लो कि कितने? 10, ठीक है। पहला क्या लिखा है? नाउन। अच्छा, इसका मीन्स क्या है कि हमें इसको हमने स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। इसको नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। 9 की हमें कम से कम डेफिनेशन पता होनी चाहिए, परिभाषा, ठीक है। 9 की क्या होना चाहिए? परिभाषा पता होनी चाहिए।
और इनके एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए, है भाई। फिर भी जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको देखो ये हैज़ मार्क किया है मैंने। नाउन पे क्वेश्चंस बार बार होते हैं, प्रोनाउन पे बार बार क्वेश्चन होते हैं, वर्ब पे होते हैं, एडवर्ब पे होते हैं, ठीक है। कोई उसमें मिस्टेक है ना? 1 2 3 4 5। इसके अलावा कंजंक्शन और प्रेपोजिशन पे भी क्वेश्चन होते हैं, 6 7, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा इंटरजेक्शन पे भी आ जाता है, ठीक है। बट ये मेन है हमारे, मतलब 5 तक तो ऐसे मान लो कि मेन है ही, जहाँ बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा भी पूछी जाती है और ऐसे वर्ड्स लिखने को भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ अगर हम यहाँ से सीखना स्टार्ट करें तो हमें किसकी डेफिनेशन, किसकी परिभाषा याद होनी चाहिए? किसकी? नाउन की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके अंदर भी बच्चों फिर नाउन के भी अपने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के भी अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे नेक्स्ट क्लास में अगर आप पहुंचोगे तो वहां पे टाइप्स पे भी क्वेश्चन बनाने लगता है एग्जामिनर। वो क्या करता है कि जैसे मान लो 4 वर्ड लिख के दे दिया है, 4 में 1 2 या 3 वर्ड्स जो होंगे वो कोई एक खास टाइप के प्रोनाउन होंगे, ठीक है। जैसे प्रोनाउन के नाउन के 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ठीक। और वो पूछेगा इनमें से 5 शब्दों में से कौन से 2 कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन लिख तो तभी पाओगे जब पता होगा कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी को हमें एक एक करके समझना है। इन क्वेश्चंस को हम कब सॉल्व कर पाएंगे? जब इनमें हर किसी की हमें डेफिनेशन पता होगी, परिभाषा यानी वो चीज क्या है, और हमें उसके एग्जाम्पल्स पता होंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इनको एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं सारे को, ठीक है। क्या क्या? परिभाषा, उसके बाद प्रकार, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो हो ही जाएंगे उसके साथ। तो इस क्रम से अगर हम चलें तो कौन सा पड़ता है फर्स्ट? नाउन। तो अभी किसके बारे में बातचीत होने जा रही है? नाउन के बारे में। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट आता है नाउन। अच्छा, नाउन शब्द केवल ग्रामर की किताबों में ही देखा है, कहीं और भी देखा है? बताओ। व्याकरण तो मतलब वही है ना, ग्रामर व्याकरण, ऐसे और कहीं देखा है इसको? और देखते ही कहाँ हैं? किताबों से तो पुरानी दुश्मनी है? नाउन वर्ड केवल ग्रामर में ही होता है, उसके अलावा कहीं और इसका ऐसे यूज नहीं मिलता। तो कोई रीजन तो होगा इसका, है भाई, मतलब है इसका डेली लाइफ में यूज नहीं करते हम, ठीक। अच्छा, अगर हम जैसे कहें रोहित व्हाट इज योर नाउन, तो क्या आंसर कहोगे? हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या कहें क्या ना कहें। अच्छा, अगर हम ऐसे कहें रोहित क्या मतलब, सीधे आई एम इंडिकेटिंग टुवर्ड्स यू एंड सेइंग व्हाट इज योर नेम। हाँ, तो इन्होंने उत्तर दिया है, इन्होंने आंसर कब किया? जब हमने कहा व्हाट इज योर नेम, हाँ। लेकिन जब इनसे कहा व्हाट इज योर नाउन तो ऐसे हो गए, ठीक है। बात एक ही थी, दोनों में क्या था? अंतर नहीं था, एक ही बात तो कही हमने। क्या कहा? आपका नाम क्या है? क्या कहा? नाम क्या है, ठीक है। तो जो नाम होता है, क्या होता है बच्चों? नाम। नाम को ही क्या कहते हैं हम? नाउन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले इस साल तो थोड़ा ऐसे ही रहा है। लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट में कुछ बच्चों को बताया था आप लोग को कि, या इसी साल के स्टार्ट में बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, या जो कहें ओरिजिन, उत्पत्ति है, कैसे हुई है। कुछ याद है किसी बच्चे को? कुछ अलग अलग देशों के बारे में हमने बात करी थी, है नहीं? अच्छा, चलो ठीक। अभी समझो ऐसे है कि भाई इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, हिंदी में थोड़ा समझो। पहले रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि ये बातें बता मैं पहले ही चुका हूँ। संस्कृत किसी टाइम पर पूरे एरिया में, इंडिया वाले पूरे एरिया में कम से कम मेन भाषा रही थी। जैसे आजकल हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही एक समय पे संस्कृत का चलन था, ठीक है।
और क्योंकि दुनिया में सब कुछ चेंज होता है, समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे खराब। और बदलती है तो कोई नई चीज़ उसकी जगह पे आती है। लाइफ का भी ऐसे ही है? समय के साथ संस्कृत में चेंज हुआ और वो धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे समय के साथ रूप उसका बदलता रहा और अपभ्रंश टूट के फिर कई सारी लैंग्वेजेस हो गई। क्या कहें तो पाली टूट के, ठीक है, अलग अलग। तो मराठी है, बंगाली, हिंदी, भोजपुरी है, गुजराती है, ये सब जो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं सारी, ये सब कहाँ से आई हैं? एक तरह से इनका ओरिजिन है संस्कृत। क्या है बच्चों? संस्कृत। ठीक, तो ये मान लो ये आज से 2,500 3,000 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। 3,000 सालों में इतना चेंज हुआ है। ठीक, उससे पहले भी एक चीज़ मैंने बताई है कि अभी तक जो माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति, मानव ह्यूमंस अफ्रीका महाद्वीप में हुई। ठीक है, और वहाँ से निकल के मानव, मानव समझते हो तुम सब लोग? क्या हो या नहीं? अच्छा, मानव वहाँ से निकला। ठीक, पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, मतलब हमारे जो पूर्वज रहे बहुत साल पहले ऐसे तो नहीं थे। 4 पैरों पे चलते थे, ये तो पढ़ा है ना साइंस में। 4 पैरों पे, फिर 2 पैरों पे ऐसे हैं। तो वो पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए। अफ्रीका में आजकल तो जो उसका मिडिल का एरिया है पूरा रेगिस्तान है, लेकिन किसी समय पर वो रेगिस्तान नहीं था, हरा भरा। हाँ, सहारा वाला जो रीजन था किसी समय पर वो हरा भरा था, आजकल तो वहाँ रेत ही रेत है। उसी एरिया के आसपास मानव पहले पैदा हुआ और धीरे धीरे वहाँ से निकल के यूरोप, एशिया की तरफ आया। तो एक लैंग्वेज थी जिस समय हमारे यहाँ संस्कृत बोली जाती थी, उसी टाइम पर इटली में, सोनिया गांधी कहाँ की हैं बच्चों? इटली की हैं। तो इटली की राजधानी रोम। ठीक है, तो रोम के आसपास एक लैटिन नाम से भाषा बोली जाती थी। कौन सी लैंग्वेज? लैटिन। ठीक है, और सिकंदर कहाँ का था बच्चों? बताओ, रोहित बताओ, सिकंदर कहाँ का था? नहीं? अच्छा, सिकंदर मकदूनिया का था। मकदूनिया, मैसिडोनिया कहते हैं। ठीक है, और उसके पास में एक राज्य था यूनान। सुना है किताबों में? पहले आपने ये पढ़ा होगा कि सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था, ऐसे ही पढ़ा होगा है। अच्छा, तो यूनान में एक भाषा बोली जाती थी। यूनान को आजकल हम क्या कहते हैं? ग्रीस है। हिंदी में यूनान कहते हैं, इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं। तो ग्रीस में जो भाषा बोली जाती थी उसे ग्रीक कहते थे। ग्रीक। ठीक है, ग्रीक यूनान की भाषा, लैटिन कहाँ की भाषा? इटली की, रोम के आसपास, और इंडिया में लैटिन। तो इन तीनों भाषाओं में बहुत समानताएं हैं। क्या हैं बच्चों? समानताएं। जैसे संस्कृत में कहते हैं पितृ। क्या कहते हैं बच्चों? पितृ। और लैटिन में कहते हैं उसे पीटर। क्या कहते हैं? पीटर है। इंग्लिश में फादर। कुछ समझ आया? एक जैसा ही है ना कुछ? पितृ, पीटर, फादर, लग रहा है कुछ एक जैसा है। अच्छा, बहन को क्या कहते हैं? सिस्टर तो इंग्लिश में कहते हैं। संस्कृत में बताओ क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता? छोड़ो। अच्छा, लड़की जो होती है, बच्चा, लड़की को कहते हैं दोहितर। संस्कृत में दोहितर। ठीक, और इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। बाया लैटिन ही आया भी चेंज होके। भाई को भ्रातृ कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? भ्रातृ। और इंग्लिश में क्या है? ब्रदर। ये भी लैटिन बाया चेंज होके आया। मम्मी को मात्र कहते हैं नहीं, और उधर मैटर लैटिन में। ठीक, और इंग्लिश में क्या हो गया? मदर। ठीक है, तो इस तरह से त्रि संस्कृत में होता है, जैसे त्रि, और उधर 3 है। और पहले अंग्रेजों के जो ये कैलेंडर था, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो 31 दिसंबर के बाद नई साल स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ कौन सा संवत चलता है? शक संवत। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत है वो है। तो शक संवत के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है?
हाँ चैत, चैत का होता है नहीं, चैत जो होली के बाद आती है, होली के बाद हमारी, होली के आसपास हमारी नई साल स्टार्ट होती है, हैं? वो हमारे यहाँ का है पंचांग। और अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं ये, इसे ग्रेगोरियन कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं इसे, ठीक है। तो पहले इसमें होते थे 10 महीने, कितने? 10 महीने, फिर बाद में जोड़े गए 7वीं 8वीं ईस्वी के आसपास 12 महीने कर दिए गए। तो 12 महीने का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले यहाँ पर था इस देश में, ठीक है। यहाँ 12 महीने बनाए गए एक साल के अंदर। तो पहले इन्होंने, जैसे 10 महीने थे, 10 महीने में क्या किया इन्होंने, पहले 6 महीनों का नाम अपने, पहले 6 महीनों के नाम अपने राजाओं या देवी देवताओं के नाम पे रख लिए, ठीक है। जैसे मई वहाँ पे एक देवी थी, एमे भाई, जूनो, जून का जो महीना है वो एक देवी थी, युद्ध की देवी, पता नहीं ऐसे कुछ, ठीक है। फिर 7वां महीना जैसे जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई बना। जूलियस सीजर सुना है नहीं, एक राजा था वहाँ का, है। ऐसे ऑगस्टस करके वहाँ पर एक थे, कोई संत थे ईसाइयत में, ईसाई धर्म में, उनके नाम से संत थे, एक राजा भी थे वैसे रोम में। उसके बाद संस्कृत में 8वें वाले को क्या कहते हैं? 8वां, अष्टम, तो अक्टूबर, अष्ट, ऑक्टू। अरे मोबाइल आता है, मोबाइल में तुमने देखा होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ऑक्टो कोर, ऑक्टा मानी अष्ट, 8, जिसमें 8 कोर होती हैं। तो अक्टूबर 8वां, नवा वाला नवम होता है, नवम, नवंबर, 10वां, दसम, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे दूसरे शब्द भी हैं जो मॉडिफाई होके आए हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई एक समय पे लोग एक जगह पे रह रहे होंगे या फिर एक जगह से निकल के आए होंगे, और इसीलिए पहले पहले थोड़ी थोड़ी भाषाओं में समानता थी, फिर समय के साथ चीज़ें बदलती गई, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसे मान लो कि 60% के अराउंड, ऐसे एक स्टडी है उसके हिसाब से वो बता रहे थे 59%, यानी कि 100 में से 59, 59 शब्द लैटिन से चेंज होके इंग्लिश में आए हैं, ठीक है। तो संस्कृत में हम लोग नाम को क्या बोलते हैं बच्चों? नाम, यही तो बोलते हैं। और लैटिन में बोलते थे नोमेन। कुछ समझ आ रहा है? इतनी लंबी कहानी क्यों समझाई हमने, है भाई? नोमेन लैटिन में और संस्कृत में नाम, हिंदी में नाम, और इंग्लिश में जैसे यहां से ऐसे चेंज होके आ गया, संस्कृत, हिंदी, लैटिन, लैटिन से इंग्लिश, नाउन, ठीक है। अब समय के साथ क्या हुआ भाई कि नाउन केवल ग्रामर में ही रह गया, उसके और मॉडिफाई होके क्या आ गया, नेम, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामर में कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? नाउन, ठीक है, नाउन। और नाउन का मीन्स क्या होता है? एक तरह से नेम, नाम, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, डेफिनेशन का मीन्स क्या हुआ बच्चों? परिभाषा। तो क्या होगी? क्या क्या बता रहे थे? नाउन is the name of a person, place or thing, THING। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, क्या लिखा है ये? नाउन। नाउन इज, नाउन है द नेम, नाम, नाउन का मतलब क्या होता है? एक नाम होता है, ऑफ मानी का, किसका? पर्सन, व्यक्ति का, प्लेस, स्थान का, या फिर थिंग, किसी वस्तु का। तो किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन यानी संज्ञा। तो संज्ञा किसका नाम होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। ऐसे हिंदी में है ना परिभाषा, तो हिंदी की भी याद करनी है, इंग्लिश की भी याद करनी है। अच्छा, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो बच्चों देखो, जो थिंग होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं कॉन्क्रीट, CONCRETE। क्या लिखा है ये? स्पेलिंग बताओ। CONCRETE। और दूसरे टाइप की एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट।
कंक्रीट जिनका कोई भौतिक रूप आकार होता है। क्या होता है जिनका? जैसे ये चौक है, दिख रहा है सबको, इसका कोई रूप आकार है नहीं? मेरा भी है, बोर्ड का भी है, ये चीज़ है, इसे बाकी लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, तो इसका अपना कोई भौतिक रूप है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जिसका अपना कोई भौतिक रूप आकार नहीं होता है। ठीक है, जिसका अपना कोई रूप आकार नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो जैसे भूत कहा मैंने, है भूत, मैंने कहा वहाँ भूत है, देखो पीछे है। तो नॉर्मली क्या लोगों में है कि भूत का अपना कोई रूप आकार नहीं होता है भाई। जैसे ये है, ये दिख रहा है सबको, और इसे मैं फेंक दूं उधर कहीं, दिखाई ना दे, और फिर ऐसे मैं पूछूं बच्चों बताओ टेस्टर कैसा था, तो इसका एक चित्र मन में रह गया तुम्हारे, रह गया नहीं है? मान लो मैं गायब हो जाऊं, ठीक, और कोई पूछे बच्चों वो कैसे थे, तो तुम्हारे मन में एक मेरी इमेज आएगी, एक चित्र आएगा ना तुम्हारे मन में। तो वो चित्र तो केवल तुम्हारे ही मन में है, रियलिटी में तो नहीं होगा, है? तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, जिसका कोई अपना रूप आकार नहीं है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। और जिसका अपना कोई रूप आकार है वो कंक्रीट। तो मकान किसका बना है? कंक्रीट का, एब्स्ट्रैक्ट का? कंक्रीट। ठीक है, तो चीज़ें दो तरह की होती हैं। जैसे एक उधर कॉन्सेप्ट है हमारे उधर फिजिक्स में है ना, एस्ट्रोफिजिक्स में, ब्लैक होल। ब्लैक होल का है ना कि ब्लैक होल का है ऐसा तारा जो मर रहा होता है और जिससे प्रकाश तक बच के नहीं आ पाता, सारी चीज़ें उसी में समा जाती हैं। तो अभी तक उसका कोई पिक्चर नहीं है किसी के पास, बस एक चीज़ वो कॉन्सेप्ट में है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसे देखा नहीं जा सका है? तो वो चीज़ क्या है अभी तक हमारे लिए? एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, केवल वो थ्योरी में है। जैसे फिल्मों में तुमने साइंस फिक्शन में देखा होगा कि लोग समय में ट्रेवल कर जाते हैं, एक मशीन है जैसे मान लो उसमें बैठे और तुम आज से 60 साल 150 साल पहले चले गए, या आज से आगे समय में चले गए, 100 साल 50 साल पहले आगे चले गए। तो ये जो चीज़ है, ये विचार जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, केवल वो विचार है। तो जो चीज़ केवल विचार में होती है, मन में होती है, जिसका अपना कोई रूप आकार नहीं होता, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। और जिसका है वो क्या है? कंक्रीट। ठीक है, जैसे किसी टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, अरे लाइन वाले फ़ोन होते थे, गांव वगैरह में तो थे भी नहीं इतने ज़्यादा, सिटीज़ वगैरह में थे, वो भी मेन लोगों के पास। ठीक है, और उधर एक साइंस की मूवी आई थी जिसमें दिखाया था, मतलब हॉलीवुड की मूवी थी, अंग्रेजी वाली, साइंस फिक्शन बेस्ड, जिसमें दिखाया था कि इतना बड़ा कुछ है, उससे साइंटिस्ट जो है किसी से बात कर रहा है। ठीक है, तो मोटरोला कंपनी के जो अधिकारी थे उसमें बैठे हुए थे, वो फिल्म को देख रहे थे। उसमें पहले मोटरोला जो थी ना वो ये बनाती थी ग्रामोफोन, तो टेप रिकॉर्डर टाइप के चलते थे, जो कैसेट वाले जो बजते थे। हाँ, उन्होंने कहा जाके अपने इंजीनियर्स को कि ऐसी चीज़ बन सकती है, इस पे काम करो। हाँ, तो वो चीज़ क्या थी? पहले विचार में थी, किसके? मोटरोला कंपनी के मालिक के पास, कि ऐसा हो सकता है। फिर उनके इंजीनियर्स को उन्होंने वो फिल्म दिखाई, कहा हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो उन्होंने धीरे धीरे कोशिश करी और 2-3 साल में वो चीज़ मोबाइल फ़ोन टाइप की बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो जब बन के तैयार हो गई तो वो हो गई कंक्रीट। और जब केवल मन में थी कि ऐसी चीज़ हो सकती है, तब क्या थी? वो एब्स्ट्रैक्ट थी। ठीक है, ऐसी फिल्मों से एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें तो साइंस फिक्शन मूवीज़ से आई हैं। ठीक है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, अंग्रेजी फिल्में देखी हो तो उड़ती हुई कारें देखा है कई सारी फिल्मों में। क्या उड़ती हुई कारें देखी आप लोगों ने? हाँ, नहीं देखी? अच्छा, चलो हो जाएगी, हो जाएगी, रख दो तो हो जाएगी। अच्छा, उड़ती हुई कारें अभी है कि दुबई में उसका ट्रायल हुआ है और शायद 2030 तक है वो, जैसे अभी ये कारें और मोटरसाइकिलें घूमती हैं, ऐसे वो ऑफिशियली पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। और कभी एक फिल्म आई थी 1984 वगैरह में, जुरासिक पार्क नाम से, जुरासिक पार्क, उसमें क्या हुआ था कि दिखाया गया था कि किसी वैज्ञानिक को डायनासोर का, डायनासोर सुना है?
डायनासोर का बाल मिल जाता है, उस बाल से वो जो है नया डायनासोर बना देता है, ठीक है। और ये बात केवल कल्पना थी, कोरी कल्पना थी। फिल्मों में तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं नहीं होती हैं। अच्छा, तो जैसे टर्मिनेटर मूवी देखी हो तुम लोगों ने, टर्मिनेटर देखी है? नहीं। अच्छा, देख लेना टाइम मिले तो वो कुछ साइंटिस्ट ने देखी कि अगर ऐसे लोगों के विचार में है तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। और 1991 में शायद आके 6-7 साल का अंतर पड़ा और पहली क्लोन तैयार हो गई। उस भेड़ का नाम था डॉली। सुना है नहीं किताबों में? नहीं समझे। जैसे मैं हूं, नहीं ये डॉली नहीं थी, वो दूसरी थी, ठीक है। जैसे मैं हूं और मेरी बॉडी से कोशिका निकाली, हाँ, और कोशिका को लैब में प्रोसेस किया और समय के साथ बच्चा है जो मेरे ही रूप का, मेरी आकार का, बिल्कुल ऐसी इसी टाइप का छोटा सा पैदा हो गया। समय के साथ वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि बाद में उसको प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका वगैरह ने, ठीक, मानवीय आधार पे। उसमें क्या करेंगे लोग, अपने क्लोन तैयार करा लेंगे और पता ही नहीं चलेगा रियल कौन है और असली कौन है, नकली कौन है, ठीक। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐसे ही बना दिए लोग, तो उसके बाद उनकी बॉडी को निकाल के दूसरे में फिट करा दो। तो ऐसे कुछ चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने उसको रोका हुआ है, ठीक है। लेकिन वो हुआ कैसे? पहले किसी वैज्ञानिक के दिमाग में आई बात कि ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के शरीर से हम कोशिका लेके उसे ही आगे बढ़ा के इंसान का रूप दे दें और बाद में वो चीज़ तैयार होगी। इंसान पे नहीं तो बाकी कई जानवरों के क्लोन पैदा हुए हैं, ठीक है। 3-4 साल पहले इंडिया में भी शायद किसी भैंस का बनाया गया है, हाँ, समझ गए? नहीं। अब जैसे चाहे ये मोदी साहब चाहे, मान लो, हैं पावरफुल हूँ बहुत, या अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें कि मैं ऐसे ही रहूं, मैं ही सत्ता पे रहूं, तो उसमें ये हो सकता है कि अपना भाई क्लोन तैयार कराया, ठीक, और धीरे धीरे उम्र जैसी उसकी बड़ी, अपना रूप आकार लेता गया, इनके जैसी रूप आकार का होगा। समय के साथ ये हट जाएंगे, वो इनकी जगह पे आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशन है उसके साथ। बहरहाल मेरा ये बताने का था कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का क्या अर्थ है। जब वैज्ञानिकों के मन में ये था, दिमाग में आया कि ऐसे हम कोशिका लेके बना सकते हैं, विचार, तो वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट। और जब क्लोन बनके तैयार हो गया, मोटरोला का फोन बनके तैयार हो गया, वो क्या है, कॉन्क्रीट। ये चौक है, अभी क्या है, कॉन्क्रीट। और अभी अब चौक कैसा होता है बताओ, मन में इमेज है तुम्हारी, वो जो मन में है तुम्हारे वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, गॉड के बारे में बताओ, गॉड कैसा है? नहीं, हाँ ठीक है, वैसे बताओ तुम, गॉड कैसा है? अगर आप में से कोई मोहम्मडन होता तो उसका अलग कॉन्सेप्ट होता गॉड का, गॉड ऐसा होता होगा। हिंदुओं का अपना है और क्रिश्चियन ईसाई जो है उनका अपना है, उनका गॉड अलग टाइप का है भाई। ऐसे स्वर्ग नरक की कल्पना है वो भी अलग अलग है, भूतों के बारे में भी अलग अलग है नहीं? अच्छा, किसी को पता है रियलिटी में कि गॉड है नहीं है? नहीं पता किसी को, एग्जैक्ट किसी को नहीं है, प्रूव थोड़ी कर सकते हो आप लोग, हैं? लॉजिक पे आदमी दिमाग लगाता है, तर्क करता है कि ऐसे है या नहीं है, वितर्क करता है, ठीक है। तो अगर मन में ही हमारे कोई चीज है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, और अगर वास्तव में वो ऑब्जेक्टिव है, लोग बाकी लोगों से टच कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, तो वो क्या हो गई बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट हो गई। क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये रोहित है इनका नाम, रोहित अभी जो दिख रहे हैं हमें, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट। अच्छा, रोहित ईमानदार है, तो रोहित के अंदर कौन सा गुण है बच्चों, ईमानदारी है। ईमानदारी को उठा सकते हो, निकाल सकते हो उनके अंदर से, हैं? नहीं, ईमानदारी को देखा है तुमने? नहीं, ईमानदारी का कोई काम तो हो सकता है देखा हो, ऐसा कोई काम जो किसी ने ईमानदारी वाला किया हो वो देखा हो, लेकिन क्या ईमानदारी को देखा? नहीं देखा। तो ईमानदारी का जो गुण है वो क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट? एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जिसका अपना कोई रूप आकार होता है, कॉन्क्रीट, रूप आकार नहीं होता है वो साकार, कॉन्क्रीट निराकार, जिसका अपना कोई रूप आकार नहीं है वो ये।
रूप आकार रहित, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो है क्या कि थिंग दोनों में से किसी भी टाइप की हो सकती है। तो थिंग वो होती है विच वी कैन इवन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच भी सकते हो, वो वस्तु है, चाहे उसका रूप आकार हो या ना हो। रोहित, और ये कौन है? शिवम। दोस्ती ज्यादा हो रही है। ठीक है भाई। तो अगर हम किसी चीज की कल्पना भी हमारे मन में आ रही है, किसी चीज की अगर हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं, तो वो वस्तु हो गई। ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट होगी या कॉन्क्रीट होगी। अगर उसका अपना रूप आकार है तो कॉन्क्रीट, रूप आकार नहीं है, केवल मन में ही है, कल्पना में ही है, तो ठीक है भाई। अच्छा, तो किसी भी चीज का नाम, नाउन का मीन्स क्या हुआ फिर? एक तरह से किसी भी चीज का नाम। ठीक है। अब चीजों के जो नाम हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। एक नाउन का प्रकार होता है, तो नाउन के 5 काइंड्स हैं। नाउन काइंड्स, KINDS। नाउन काइंड्स हो गए 5। काइंड मानी प्रकार। नाउन के प्रकार कितने हो गए बच्चों? 5। फर्स्ट प्रॉपर, PROPER। प्रॉपर का मीन्स होता है खास, खास। ठीक है। किसी खास चीज का अगर नाम है, किसी पर्टिकुलर चीज का, खास चीज का, तो वो है प्रॉपर नाउन। अब खास में क्या है भाई? कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राहुल लिखा या रोहित लिखा है, या रिद्धि नाम है, या जूलिया है, ऐसे नाम हो सकते हैं। वो सारे कैसे हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं। इसके अलावा कुछ प्लेसेस, स्थानों के नाम हो सकते हैं, जैसे दिल्ली खास जगह का नाम है। हर जगह को तो दिल्ली नहीं कह सकते। क्या हर बच्चे को राहुल कहा जा सकता है? हर बच्चे को रोहित कह सकते हो आप? नहीं, हर किसी का अपना नाम है। तो ये खास चीज का नाम है, खास व्यक्ति का नाम है। ऐसी दिल्ली ये खास स्थान का नाम है। या यूपी खास राज्य का नाम है। उत्तर प्रदेश है, हर राज्य को क्या यूपी बोल सकते हो? नहीं, एक खास का नाम है। हाँ, MP हो सकता है। जैसे इंडिया, क्या हर देश को इंडिया कह सकते हो आप? नहीं। तो ये खास चीजों के नाम है। ठीक है। तो ऐसे पाकिस्तान भी क्या हुआ फिर? चाइना भी क्या हुआ? प्रॉपर नेम, कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। या जैसे बैंक्स का मान लो SBI लिखते हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक खास बैंक का नाम है। क्या हर बैंक को SBI कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो SBI कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। या टाटा या रिलायंस खास कंपनी का नाम है। तो ये सारे कैसे नाउन्स हुए? प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि इनसे एक खास तरह की जो है वस्तु का बोध होता है। प्रॉपर नाउन की बात क्लियर हुई सबकी? है भाई? नाउन की डेफिनेशन क्लियर है सबको? नाउन के प्रकार 5 पे पहले पे बात हुई। और नाउन का मतलब क्या है? एक तरह से किसी भी वस्तु का नाम, चाहे वो वस्तु वास्तव में दिखाई देती हो या ना देती हो। ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनको हम अंदरूनी तौर पे महसूस कर सकते हैं, जैसे डर है। बताओ, डर एब्स्ट्रैक्ट है कॉन्क्रीट? तुमने शेर को देखा, शेर आ जाए मान लो यहीं पे, मैं शेर बन जाऊं ऐसे। एक मूवी है ना उधर, राहुल रॉय वाली, कौन सी है वो? हिंदी मूवी है ना, देखिए नहीं? आशिकी है, पता नहीं कौन सी है, कोई है, उसमें वो शेर बन जाते हैं। तो मान लो मैं ही शेर बन जाऊं और दहाड़ूं ऐसे, हैं? तो तुम्हें डर फील होगा नहीं? उस दिन बारिश हो रही थी, तो बारिश में बिजली कड़क रही थी, हैं? अब तुम मान लो रास्ते में होते तो डर लगता नहीं? मान लो आवाज हो बहुत तेज से, ऐसे लगे थोड़ी दूर गिरी है, तो डर तो आ जाता ना अपने अंदर। तो बच्चों बताओ, डर एब्स्ट्रैक्ट है कॉन्क्रीट? एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक। और शेर को देख के डर लगा, शेर कैसा है? कॉन्क्रीट है। और शेर की वजह से डर अंदर से महसूस हो रहा है, वो क्या है? तुम्हें खुशी महसूस हो रही है। खुशी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है भाई। तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर। प्रॉपर को हम कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन है ये पूरा। ठीक है। इसमें व्यक्तियों के नाम, किसके नाम? स्थानों के नाम,
और दूसरी खास तरह की चीजों के नाम, कंपनियों वगैरह के नाम आते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम कैसा नाउन होगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। किसी प्लेस का नाम, किसी स्थान का नाम, स्थान छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, वो भी प्रॉपर नाउन होगा। और किसी व्यक्ति के अगर नाम है, किसी व्यक्ति का कोई नाम है, तो वो नाम भी कैसा होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा बॉयज, बॉयज लड़कों, ये किसका नाम है? हाँ, नहीं, ये नाम है किसका? तुम में से किसी खास का है? नहीं। अगर मैंने कहा संजीव, किसका नाम है? कौन हैंड रेज करेगा? संजीव कोई है इनमें से? नहीं। हाथ कहाँ है तुम्हारा? ऐसे करो। हाँ, कथा होती है, कथा सुनने गए कभी? नहीं। कभी कभार पंडित जी कहते हैं हाथ ऊपर करो, ताली बजाओ। बताओ ताली क्यों बजवाते हैं वो? इसलिए बजवाते हैं ताकि तुम सो ना जाओ, ठीक है, ताकि थोड़ी एक्टिविटी रहे। हैं, संजीव को नींद आ रही है। तो संजीव जो नाउन है, संजीव अगर मैंने कहा, संजीव से मतलब केवल इनसे है, तो वो प्रॉपर मतलब खास व्यक्ति का नाम है। अगर मैंने कहा बॉयज लड़कों, तो क्या इससे मतलब संजीव से ही है? नहीं, इन सबसे है। ठीक है। तो बॉयज एक ऐसा नाम है जो किसी एक का नहीं है, बल्कि कई लोगों का है, तो इसीलिए वो हुआ कॉमन नाउन। ठीक है। और जब मैंने कहा संजीव, जब हमने कहा रोहित, तो इसका मतलब एक खास व्यक्ति से बात हो रही है, तो वो कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। ठीक है। ऐसे ही जब मैंने कहा रिद्धि, तो इसका मीन्स क्या है? क्या मैं सारी लड़कियों से बात कर रहा हूं? नहीं, एक खास से बात की जा रही है। ठीक है। तो रिद्धि कैसा नाउन है? प्रॉपर। और जब मैंने कहा गर्ल्स, लड़कियों, किसका नाम है लड़कियों? तुम्हारा है? तुम्हारा है? नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं केवल हमारा ही है। लड़कियों जब बोला, गर्ल्स बोला, तो इसका मतलब सारे लोगों से बात हो रही है। बॉयज बोला, सारे लोगों से बात हो रही है। ठीक है। तो गर्ल्स ऐसा नाम है जिसको आप सब लोग शेयर कर रहे हो, जो सब पे अप्लाई हो रहा है। तो गर्ल्स कैसा नाउन है? कॉमन। ठीक है। अच्छा, स्कूल बराबर में भी है नहीं है? स्कूल ये भी है। अगर इस स्कूल का नाम GHSS है नहीं, ये लिया, तो इसका मतलब केवल इसी स्कूल की बात हो रही है नहीं है? और केवल स्कूल बोला तब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब GHSS बोला तो केवल यही वाला है। ये बात क्लियर हो रही है? तो GHSS करके जो पूरा है, अगर वो लिखा हो तो किस तरह का नाउन है? वो प्रॉपर नाउन है। केवल स्कूल बोला है भाई, समझ गए नहीं? अच्छा, तो इसे यहां से हटा रहे हैं? नहीं, पहले लिख लो सारे लोग। ठीक है। तो बच्चों यहां तक तो सीख ही गए हो हैं? नाउन की डेफिनेशन तो याद हो ही जाएगी। अगर इस डेफिनेशन को हम छोटा करना चाहें तो कैसे छोटी होगी? राहुल कोई तरीका बताओ। इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को हम छोटी करना चाहें तो कैसे होगी? कैसे छोटी हो सकती है? अगर हम सीधे कह दें नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग। नाउन किसका नाम होता है? और छोटा करें तो नाउन मीन्स नेम। एकदम छोटा करें तो नाउन मीन्स नेम। थोड़ा और बड़ा करें तो नाउन मीन्स, मतलब कैसे छोटी हो सकती है? एक तो ऐसे, नाउन मीन्स नेम, ऐसे। थोड़ा बढ़ाना चाहे तो नाउन मीन्स द नेम, NAME, नेम ऑफ ए थिंग। नाउन एक वस्तु का नाम होता है, और छोटा करें तो नाउन का मतलब नाम होता है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? ये बात समझ गए सब? नाउन के प्रकार कितने थे? 5। कौन से प्रकार पे बात करी हमने? प्रॉपर। अभी पूछेंगे हम क्लास के बाद, और संटी हमारे पास बहुत अच्छी वाली है, बजा देंगे तुम लोगों पे अगर नहीं आया तो। ठीक है। अभी जिसको ना समझ आया अभी पूछ ले। वो शब्दों के प्रकार कितने होते हैं पता है सबको? 10 हमने लिखे थे बोर्ड पे अभी, हैं? There are 10 categories of words, means there are 10 parts of speech, and we are discussing about the first one. First one is noun.
एंड अप टू नाउ वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन. व्हाट इज ए नाउन? समझ गए हो? एक तो परिभाषा यहाँ पे लिखाई थी और दो ये है, जो सुटेबल लगे वो याद कर लो. ठीक है, वैसे आप लोग वही पहली वाली ही याद करना. ठीक है, कि अगर आपने लिखा है और कॉपी जांचने वाले हैं वो थोड़े पुराने जमाने के हैं तो इन्हें इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, ये वाली भी. हाँ ये आसान है, जो पहले लिखी थी एकदम वो टेक्निकल है थोड़ी, किताबों में लिखी चली आ रही है, ट्रेडिशनल है. अच्छा, नाउन के 5 प्रकार होते हैं. पहले प्रकार पे हमने बात कर ली, खास चीज का नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ठीक है, अब हम इसे यहाँ से रिमूव कर रहे हो. यहाँ पे जो सेकंड नाउन का टाइप है उस पर डिस्कशन करेंगे. तो दूसरा नाउन का प्रकार जो है बच्चों, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. ये सीक्वेंस तो समझ जाओगे नहीं? समझ जाओगे नहीं? अच्छा, तो नाउन का दूसरा प्रकार क्या है? कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन. इसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. कौन सी संज्ञा बच्चों? जाति. अच्छा, जैसे कुछ शब्द आपने सुने होंगे अखबारों वगैरह में, ऐसे कहते हैं स्त्री जाति, ऐसे सुना है नहीं? स्त्री जाति, स्त्री जाति बहुत कोमल होती है, जल्दी दया दिखाती है, क्षमा करती है, ऐसे कुछ शब्द हैं. तो स्त्री जाति से मतलब क्या है यहाँ पर? हम तो जाति का कोई और ही अर्थ लगाते हैं. है भाई, इसका मतलब सारे लोगों की बात हो रही है या किसी एक की बात हो रही है? हैं? सबकी बात हो रही है, सारी स्त्रियों की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ जाति से मतलब है एक तरह से श्रेणी, प्रकार. ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा को हम यहाँ पर कॉमन नाउन कहते हैं. ठीक है, कॉमन का मीन्स है जैसे ये रूम है, जैसे ये रूम होता है. ठीक है, इसमें केवल बॉयज की एंट्री होती तो ये बॉयज रूम था, केवल लड़कियों की एंट्री होती तो गर्ल्स का था. और ये आप सब लोग शेयर कर सकते हो, आप भी आ सकते हो, आप भी. तो ये कैसा रूम है? कॉमन. ठीक है. अच्छा, कुछ नाम होते हैं जैसे नीरज, नीरज नाम है. नीरज लड़कों का नाम होता है लड़कियों का? बताओ वो बच्चे बताएं जिनको लगता है नीरज केवल लड़कियों का नाम है. नहीं? अच्छा, केवल लड़कों का? ऐसा नहीं, नीरज नाम दोनों. अच्छा, किसी लड़की का नाम सुधीर देखा आपने? नहीं, नहीं ना. अच्छा, अब जैसे रिद्धि नाम है इनका, किसी लड़के का नाम रिद्धि देखा है? नहीं. किसी लड़के का नाम खुशबू देखा है? नहीं ना. तो ये अलग अलग नाम है ना बच्चों. लेकिन नीरज ऐसा नाम है जिस नाम के लोग लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं नहीं? उधर एक गांव है, उसमें एक उनका नाम है तो वो वुमन, उनका नाम है पंकज. पंकज. वैसे पंकज किसका नाम? ज्यादातर लड़कों का नाम देखा होगा आप लोगों ने, है, लेकिन लड़की का भी नाम है. तो नीरज नाम लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है. ठीक है, पर्टिकुलर नहीं है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है. तो ये है कॉमन. ठीक है बच्चों, कॉमन का अर्थ होता है शेयर्ड बाय ऑल या शेयर्ड बाय मैनी. ऐसी चीज जिसमें कई लोगों की हिस्सेदारी हो, कई लोगों पर जो लागू होती हो, वो कॉमन है, उभयनिष्ठ. ठीक है, समझ आई बात? नहीं है? नहीं. जैसे मान लो जैसे तुम्हारा घर है, एक रास्ता है, बराबर में तुम्हारे चाचा का घर है, गली है, बीच में रास्ता है, एक साइड आपका घर, एक साइड आपके चाचा का घर. ठीक है, समझ गए ना? पहले वो गली थी नहीं, थोड़ी जगह आपके पापा ने छोड़ी, थोड़ी आपके चाचा ने छोड़ी, रास्ता निकल गया. तो जो रास्ते में जो जगह है, सब लोग निकल रहे हैं पैदल उससे, तो वो किसकी है? केवल आपकी या केवल आपके चाचा की या दोनों की? दोनों की. तो वो है कॉमन. समझ आ गई बात? नीरज नाम लड़कों पे भी लागू हो रहा है, लड़कियों पे भी लागू हो रहा है, लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है. तो वो कैसा नाम है? कॉमन. ठीक है. अच्छा, बॉयज केवल इनका नाम है या इनका है या इन सब का है? इन सब का है. ऐसी गर्ल इन सब का है. ठीक है, तो गर्ल कैसा हुआ? कॉमन नेम. बॉयज कैसा हुआ? कॉमन नेम. स्टूडेंट किसका नाम है? स्टूडेंट, स्टूडेंट किसका नाम है आप में से? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, आप में से कौन कौन है जिनको मैं स्टूडेंट कह सकता हूं? हैंड रेज करें. कोई ऐसा है आप में से जो स्टूडेंट ना हो? हाँ, एक देखो पीछे. आप सब स्टूडेंट हो?
तो मैंने कहा वे लोग हाथ खड़ा करें जो स्टूडेंट हैं। सबने ठीक, हैंड्स डाउन। कुछ समझ आया? आपका अपना नाम तो अलग अलग है, जो आपका अपना अलग अलग नाम है वो कैसा नाउन है बच्चों? प्रॉपर। और क्योंकि हम स्टूडेंट, आपको भी कह सकते हैं स्टूडेंट नाम से, इन्हें भी बुला सकते हैं, उन्हें भी बुला सकते हैं, तो स्टूडेंट नेम कैसा हुआ? कॉमन। ये बात क्लियर है भाई? अच्छा, ये जो है रूम है, बराबर वाले को भी हम रूम कह रहे हैं, तो रूम नाउन, नाम इस पे भी लागू हो रहा है, उस पे भी लागू हो रहा है, तो रूम कैसा नाउन हुआ? कॉमन। अच्छा, ये भी हैंड है और ये भी हैंड है, तो हैंड कैसा नाउन है? कॉमन। ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, तो फिंगर कैसा नाउन? ये बात क्लियर है अभी? अच्छा, तो कॉमन नाउन का अर्थ समझ आ गए? अच्छा, कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स बताओ जरा। अभी जो बोले बॉय, बॉय किसी खास का नहीं है, बल्कि उस तरह की सारी चीजों का, ये एक कैटेगरी का नाम होता है, ठीक है, एक तरह की चीजों का नाम होता है। तो ऐसे ही गर्ल हो सकता है, अच्छा, ऐसे ही मैन हो सकता है। इन द सेम वे वी कैन से स्टूडेंट इज ए कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा, चौक, ये चौक है और ये चौक, चौक कैसा नाउन हुआ? कॉमन। क्लियर है सबको? अच्छा, बुक कैसा नाउन है? फिर आपके हाथ इधर भी बुक रखी है, वहां भी बुक, वो भी बुक, तो बुक कैसा हुआ? कॉमन। अच्छा, ये क्या है और वो क्या है? तो फैन कैसा नाउन है? ये क्या है और ये विंडो कैसा नाउन? ठीक, ये क्या है और ये कैसा नाउन? कॉमन। समझ गए? ये क्या है? ये भी कॉमन है, टेबल। और ये क्या है? टेबल। टेबल कैसा नाउन है? कॉमन। पैरों में आपने क्या पहना है? शूज, तो शू कैसा नाउन है? कॉमन। ये बात क्लियर है सबको? है भाई? स्कूल कैसा नाउन है? ये भी स्कूल, बराबर वाला भी स्कूल, कैसा? क्लियर है सबको? अच्छा बताओ, कंपनी, तो ये बात समझ गए? राहुल, रोहित, दोनों को हम मैन कह सकते हैं, दोनों को स्टूडेंट कह सकते हैं, तो स्टूडेंट हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। रिद्धि को भी स्टूडेंट कह सकते हैं, कॉमन नाउन। जूलिया भी स्टूडेंट हो सकती है। दिल्ली, यूपी, इंडिया, दिल्ली वैसे प्रॉपर नाउन है, बरेली है, मुंबई, सब जगह के नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन सबको हम क्या कह सकते हैं? सिटी। दिल्ली इज ए सिटी, मुंबई इज ए सिटी, बरेली इज ए सिटी, तो सिटी कैसा नाउन हुआ? कॉमन। दिल्ली को भी सिटी कह रहे हो आप, हैं, बरेली को भी कह रहे हो। अच्छा, विलेज, गांव, ये भी गांव है, ये भी गांव है, बराबर में भी गांव है, तो विलेज कैसा नाउन हुआ? कॉमन। यहां तक बात क्लियर है सबको? अच्छा, वहां पे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और आगे उधर बढ़ जाओ, एक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक है, और सिटी में बहुत सारी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक, तो बैंक कैसा नाउन हुआ? ये भी बैंक, वो भी बैंक, तो बैंक कैसा? कॉमन। टाटा भी कंपनी है, रिलायंस भी कंपनी है, हुंडई भी कंपनी है भाई, तो कंपनी कैसा नाउन? कॉमन। क्लियर है सबको ये बात? एटसेट्रा, इत्यादि, ईटीसी का मतलब एटसेट्रा मतलब इत्यादि, तो ये सब दो बातें क्लियर हुई सबको? अगर ऐसा है एग्जाम में कि दो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल लिखिए, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ए कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन के 2 एग्जाम्पल लिखो, तो लिख दोगे? प्रॉपर नाउन के 4 एग्जाम्पल लिखने को आए, लिख दोगे? अच्छा, तो इसका मतलब है 2 पे डिस्कशन हो गया नाउन के 2 काइंड पे, कौन से पे? प्रॉपर पे और कॉमन पे। अब हमें किस पे डिस्कशन करना है? थर्ड वाले पे, ठीक। जल्दी से ये दोनों कॉपी कर लो, देखो। अच्छा, तो बच्चों ये हटा दे रहे हैं, तो नाउन का थर्ड काइंड, तीसरा प्रकार, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बच्चों? समूहवाचक संज्ञा, ठीक। ये नाम था एक खास चीज का, ये नाम था उस तरह की सारी चीजों का, और ये नाम है किसी कलेक्शन का या ग्रुप का। किसका? ग्रुप या कलेक्शन का, ग्रुप या
कलेक्शन का। अच्छा, जैसे गिरोह शब्द सुना है हिंदी में? गिरोह, गिरोह अखबार में आता ना, डकैतों का गिरोह, तो वो किसका समूह होता है? ऐसे तुमने सुना है कहीं कि छात्रों के गिरोह, छात्रों का गिरोह जा रहा था? अच्छा, छात्रों का गिरोह, हाँ, गिरोह समूह होता है। किसका समूह होता है? चोरों और डकैतों का। है, डकैतों के समूह को क्या कहते हैं? गिरोह है। और छात्रों के समूह को क्या कहते हैं? क्लास। अरे तुम लोग इकट्ठे हो तो क्या मुझे ये कहना इस गिरोह के सारे स्टूडेंट खड़े हो जाएं? हाँ, इस क्लास के, क्लास कहते हैं ना। समझ आ गई बात? नहीं? अच्छा, तो बच्चों कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक खास समूह का नाम होता है, ठीक है, या किसी चीज के कलेक्शन का नाम होता है। जैसे चाबियों का क्या होता है? गुच्छा है भाई। अंगूरों का गुच्छा, ठीक है। अच्छा, गन्ने हो, जैसे गन्ने बंधे हुए हों तो हम ये कह सकते हैं गन्नों का गुच्छा? नहीं। क्यों नहीं कहते? गन्नों का जो होता है, गन्ने इकट्ठे हो एक जगह पे बहुत सारे, उसको गट्ठर कहते हैं ना। अच्छा, बीड़ी का जो होता है, कई सारी बीड़ियां, तो उसे क्या कहते हैं? गुच्छा, बंडल। क्या कहते हैं उसे? समझ गए ना? तो जामुन का गुच्छा। आप सुन लो, तो बच्चों किसी खास तरह की चीजों का, एक तरह की चीजें इकट्ठी हो कहीं पर, और उस पूरे समूह को अगर हम एक नाम दें तो उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। क्या नाउन बच्चों? तो ये कलेक्शन या ग्रुप का नाम होता है, किसी समूह का, ठीक है। छात्रों के समूह को हम क्या कहते हैं? अभी ए क्लास ऑफ, इसके एग्जाम्पल्स पे बात हो रही है, ठीक है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? क्लास, ठीक है। अच्छा, तुम लोग कहाँ आते हो पढ़ने? स्कूल। अब तो स्कूल में बिल्डिंग भी है अभी, कभी बहुत शुरू में क्या रहा होगा? हाँ, आश्रम। आश्रम से भी पहले और क्या रहा होगा कि किसी समय पे बाग बगीचा रहा होगा, टीचर होंगे, उनके पास बच्चे आते होंगे पढ़ने, चले जाते होंगे जब तक मौसम ठीक ठाक रहता होगा, ठीक है। तो इस जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान, उनका जो समूह होता है, किसका? विद्वानों का समूह, उसे कहते हैं स्कूल, ठीक है। अब तो स्कूल से मतलब तुम केवल बिल्डिंग समझते होगे, हैं, लेकिन ओरिजिनली ऐसा ही रहा है। बात समझ आ गई? विद्वानों का समूह हो, क्या उसे गिरोह कहोगे? विद्वानों का गिरोह जा रहा था? नहीं, क्या? स्कूल, ठीक है। अच्छा, जजेस होते हैं, जज, कई बार होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग होती है, तो या जैसे दो राज्यों के बीच कोई होता है, या धार्मिक कोई मुकदमा होता है जिसमें दो धर्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं, बड़े लेवल पे हो, तो उसको एक जज ना सुन के एक से ज्यादा जज सुनते हैं। अमेरिका वगैरह में तो कई देशों में हर मुकदमे की सुनवाई एक से ज्यादा जज करते हैं, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा जज अगर होते हैं तो जजों का समूह हो गया, तो उसे हम कहते हैं बेंच। क्या कहते हैं बच्चों? बेंच, या फिर जूरी। क्या कहते हैं? बेंच या जूरी। ये किसका समूह होता है बताओ? यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो जजों के समूह को क्या कहते हैं हम? बेंच या जूरी। अच्छा, क्या खिलाड़ियों के, अरे देखो ना, इवेंट्स में टीम्स खेलती हैं, खिलाड़ियों का समूह होता है, नहीं वो, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ियों के समूह को क्या क्लास कहते हैं हम? नहीं। खिलाड़ियों के समूह को क्या हम जूरी कहते हैं? बेंच कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं उसे? टीम। तो ऐसे ही टीम किसकी होती है? टीम ऑफ प्लेयर्स या साइंटिस्ट, हाँ, या डॉक्टर्स की हो सकती है, एम्प्लॉइज की हो सकती है। मतलब मोटी मोटी बात समझ आ रही है तुम्हारे अभी? अच्छा,
ऐसे ही गैंग, गिरोह को हिंदी में कहते हैं गैंग। पता था मुझे किसकी कॉल है, पता था मुझे। ठीक है भाई, मतलब तुम्हारी समझ आ गई बात क्या है? तो इधर देखो, अच्छा GANG, गैंग किसका होता है बताओ? डकैत्स, डकैत्स का या थीव्स का। अच्छा, और शादी ब्याह में क्या बजता है? क्या क्या बजता है? अरे डीजे यार, डीजे साथ ऐसे दूर दूर तक थोड़ी जाता है, साथ चलते हैं बजाते हुए। सबकी शादी में डीजे बजता है? बैंड। तो बैंड किसका होता है बताओ? म्यूजिशियंस का। संगीतकारों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? और बैंड किसका हो सकता है? बहुत सारे लोगों का हो सकता है, ठीक है। आवारा लोगों का भी हो सकता है, चोरों का भी हो सकता है, ठीक है। BAGABONDS, बैगाबॉन्ड्स का मीन्स होता है आवारा, ठीक है। समझ आ गई बात नहीं? अच्छा, और बंच, BUNCH, बंच का मीन्स क्या है? गुच्छा। बंच किसका होता है बताओ? कीज, चाबियों का, या ग्रेप्स का, या बनानास का। इस तरह से बात समझ आ रही है अभी? BUNDLE, बंडल ऑफ, नोटों का जो होता है, नोटों का क्या कहते हैं उसे? बंडल। बहुत हंसी आ रही, बहुत। देखो, अच्छा ये 3 नाउन के टाइप क्लियर हो गए सब बच्चों को? हैं? कोई ऐसा बच्चा से डाउट हो? आज हमने क्या जाना कि 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, ठीक है। और उन 2 तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी शब्द जो हमारे सामने है, कोई भी शब्द जो हमारे सामने है वो किस तरह का है, ठीक है। तो शब्दों के जो कैटेगरी हैं वो 10 हैं, मोटी मोटी 8, 10 या 8, लेकिन हमें डिस्कस 10 करनी है यहाँ पर, है। वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज नाउन। सो वी started discussion about noun, and up to now we have known what is a noun. noun की definition पता है सबको? याद हो जानी चाहिए, सुनूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। and there are 5 kinds of noun, 5 प्रकार है। पहला प्रॉपर, प्रॉपर के एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर क्या होता है समझा दिया। दूसरा कॉमन नाउन होता है, कॉमन की ये जो है एग्जांपल्स है, और कॉमन नाउन क्या होता है बता दिया। तीसरा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के ये सारे एग्जांपल्स हैं, और पता चल गया आपको कि कलेक्टिव नाउन किसी कलेक्शन या ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। किसका नाम होता है? किसी ग्रुप या कलेक्शन का, ठीक है। स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? जो आसमान में तारे होते हैं, बहुत सारे हैं ना एक जगह पे इकट्ठे, क्या कहते हैं उसे बताओ? गैलेक्सी। क्या कहते हैं उसे? गैलेक्सी, ठीक है। इस तरह के कॉमन नाउन्स होते हैं। 2 नाउन में 2 रह गए, कौन से? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। कौन से बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। उन पे डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। उसके बाद फिर प्रोनाउन पे, प्रोनाउन के बाद फिर वर्ब, ऐसे चलेगा। तो अगले 4-5 क्लास जब होंगे, अभी 2-3 दिन तो मैं रहूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जब रहेंगे तो फिर यही चीज हमारी हो जाएगी, एक वीक में सारा हो जाएगा।